बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गई सभी श्रमन। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, संत और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी, जो जलते भिन्न कमल है, इस सूक्ति को चरितार्थ करने वाला जिनका जीवन, पानी में रह करके भी कमल जिस प्रकार अलिप्त रहता है, उसी प्रकार संसार में विश्व के इतने सारे पसारे में रह करके भी वे उससे विरक्त थे, अलिप्त थे। और ऐसे महामहिम आचार्य महाराज 1937 के गजपंथा चातुर्मास में चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से अलंकृत होकर के भी अपने निरुपाधिक आत्म स्वभाव की उपासना में, साक्षात्कार में, उसके अनुभव के लिए तत्पर होकर के सजग साधना कर रहे थे। और गजपंथा के चातुर्मास के बाद, बहुत वर्षों के बाद, आचार्य महाराज का विहार महाराष्ट्र में होते होते 1938 का चातुर्मास आचार्य देव ने बारामती में किया। पुणे जिले में, महाराष्ट्र की जो विद्या का मायका है, मराठी में जैसे अपन विद्येचे माहेर घर म्हणतो, उस पुणे में, पुणे जिले में जो बारामती नाम का शहर पड़ता है, उस बारामती में आचार्य महाराज ने 1938 ईस्वी सन का चातुर्मास किया। शहर का नाम था बारामती, किंतु आचार्य महाराज के पास बारामतियाँ नहीं थी, सिर्फ एक ही मति थी, सन्मति। जिनेन्द्र देव के वाणी के अनुसार, आगम के अनुसार जो सन्मति है, सद्बुद्धि है, सम्यक ज्ञान है, उसी के वे आराधक थे। चातुर्मास में बहुत प्रभावना हुई। चंदुका का सराप जैसे मुनि भक्त, गुरु भक्त श्रावकों ने उस समय अपने वैभव ऐश्वर्य का सदुपयोग अपने भोग विलासिता के लिए करने के बजाय धर्म प्रभावना में किया और व्यापक स्तर पर धर्म प्रभावना हुई। किंतु चातुर्मास समापन होने के बाद सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के श्रावक आस लगाए बैठे थे कि हमारा राम कहीं खोया है, वो कब आएगा। लेकिन मुनियों का जीवन, मुनियों की वृत्ति, मुनियों की चर्या किसी के बंधन से बंधी नहीं होती। किसी के भी छत्र छाया में, किसी भी कृपा छत्र में मुनि महाराज का जीवन नहीं होता है। वे आगम की छत्र छाया में गुरुओं की कृपानुकंपा से अपने साधना और पुण्य बल से अपना जीवन जीते हैं। इसलिए किसी की इच्छानुरूप, किसी के बंधन के आश्रय से, किसी के बंधन के आधार पर आधीन पराधीन होकर के वे जीवन नहीं जीते। तो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के लोग तरस रहे थे, तड़फ रहे थे अपने राम के आगमन के लिए। लेकिन राम, आत्म राम के उपासक थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने फिर से सबको आश्चर्य का धक्का बैठे इस प्रकार अपनी अंतः प्रेरणा से पुनः उत्तर भारत में विहार किया। और विहार करते करते वे आचार्य देव निसंग हवा की तरह, निर्बंध नदी की तरह राजस्थान के प्रतापगढ़ में और पहुंच गए। और 1939 का चातुर्मास, 1939चा चातुर्मास आचार्य महाराजांनी, आचार्य देव ने प्रतापगढ़ में किया। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्मभूमि में, उनके मूल भूमि में दोबारा चातुर्मास हुआ।
जिस समडोली ने उनको आचार्य पद से अलंकृत किया, उस समडोली को सिर्फ एक ही चातुर्मास मिला। और पूनमचंद, सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्म नगरी को, मूल भूमि को 2 चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या? समडोली वालों ने पैसे खर्च नहीं किए थे। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी ने लाखों रुपए उनके विहार में उस सदी में, उस काल में खर्च किए, इसलिए झवेरी जी के वैभव, ऐश्वर्य और पैसे की सत्ता के कारण आचार्य महाराज गए नहीं। आचार्य शांति सागर जी तो महान साधक थे ही, लेकिन कितने भी महान होने के बावजूद भी वे साधु परमेष्ठी थे, आचार्य परमेष्ठी थे, छद्मस्थ थे। साक्षात तीर्थंकर केवली का भी विहार किसी के श्रीफल के आश्रय से नहीं होता है, किसी के आमंत्रण के निमित्त से तीर्थंकरों का विहार धरती पर नहीं होता है। तीर्थंकरों का विहार किस तरफ, क्यों, कैसे होता है? जब तीर्थंकर देव समूह शरण सभा में विराजते हैं और उसके बाद जब विहार की बेला आ जाती है, तब वे भी किसी के आमंत्रण निमंत्रण के आश्रय पर विहार नहीं करते हैं, बल्कि जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में पुण्यात्मा जीव उदित पुण्य जिनका हुआ है, उस क्षेत्र में ही बिना आमंत्रण के तीर्थंकर देव जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार कहाँ? बारामती, यही अपने बगल में, पड़ोस में, यहाँ से 150 पौने 200 किलोमीटर बारामती। और कहाँ? प्रतापगढ़। उधर से ही आकर के फिर वही गए और 1939 का चातुर्मास कहाँ पर किया? प्रतापगढ़, राजस्थान में किया। और उस क्षेत्र में जाकर के जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दोबारा चातुर्मास प्रतापगढ़ में किया, तो वह चातुर्मास उस क्षेत्र में धर्म प्रभावना और व्रताचरण सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आचार्य महाराज ने उस काल में उस क्षेत्र के लोगों को उनकी शक्ति अनुसार बहुत सारे व्रत नियमों की प्रेरणा देकर के संयम की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। क्योंकि आचार्य महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो चाहते थे कि हमारा जैन समाज मात्र क्रियाकांडों में उलझ कर रहने के बजाय जैन तत्वज्ञान का उपासक बने और उसी के साथ शक्ति के अनुसार, उनकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार वे संयम को भी ग्रहण करें। और इसलिए आचार्य महाराज ने वहाँ के लोगों को शक्ति अनुसार व्रत संयम धारण करने की प्रेरणा दी, क्योंकि जो ज्ञान संयमहीन होता है, जो ज्ञान चारित्र रहित होता है, वह ज्ञान दुख के प्रसंगों में, प्रतिकूलता में टिक नहीं सकता है। अपन इतिहास में भी यदि देखते हैं तो ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं। समाधि तंत्र ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य देव ने एक श्लोक दिया, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुःखै रात्मानम भावयेन मुनि। अर्थात जिस ज्ञान को अर्जन करने में, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कष्ट नहीं पड़ा है, कष्ट सहन करने का, उपसर्ग परिशह प्रतिकूलता सहन करने का कोई प्रसंग जिसके जीवन में नहीं आया है, मात्र तोता रटंत पोपट पंछी ज्ञान जिसने अर्जित किया है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान दुख के प्रसंग में भाग जाता है। इसलिए उस श्लोक में उन्होंने कहा, अदुख भावितम ज्ञानम। अदुख यानी सुख, अदुख का अर्थ क्या है? सुख। अदुख यानी दुख नहीं है, तो दुख नहीं, वहां क्या होगा? सुख होगा। ऐशो आराम से बैठ करके गद्दे तकियों को लोड पर टेक करके बैठे हैं, गर्मियों में कूलर और एसी चल रही है, ठंडियों में हीटर जला करके, अंगीठी जला करके उसमें शास्त्र पढ़ रहे हैं। अरसमरूवमगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान लिंग गहनम जीव मणि दिट्ठ संठानम। ये समय सर की गाथा हीटर और कूलर में बैठ करके पढ़ रहे। हीटर कूलर में बैठकर पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन हीटर कूलर में बैठ करके अहम इक्को खलु शुद्धो दनसन नान मयो सदा रूवी,
ये गाथाएं हीटर कूलर में वातानुकूलित जीवन जीते हुए इन गाथाओं को पढ़ करके भेद विज्ञान की चर्चा करना, आत्मानुभव की बातें करना और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चर्वन करते समय मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ इसकी चर्चा करना गलत तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता के प्रसंग में किसी भी प्रकार के कष्ट का अभ्यास किए बिना, दुख सहिष्णु बने बिना वह ज्ञान उस समय दुखद घड़ियों में काम नहीं आता है। इसका ज्वलंत उदाहरण यदि देखना है तो जिस समय भगवान वृषभनाथ ने श्रामण्य को अंगीकार किया, मुनि दीक्षा ग्रहण की, उस समय उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजाओं ने वृषभनाथ भगवान के साथ उनके देखा देखी दीक्षा ली थी। देखा देखी मतलब वादावर गोडे वाद्यानु ಬಂದವ್ರ ಗುಡೆ ಬಂದ್ಯಾನು, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ, ಯಾಕೆ ಹೊಂಟಿದ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡವಿದ, ಬರಾವ ಯಾವಾಗಿದ, ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿ, ಏನು ಬನ್ಗಡಿಲ್ ಹೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ, ಬಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದ। देखा देखी जो चारित्र होता है, देखा देखी जो धर्म होता है, वह अंत तक टिकता नहीं। अपने लोकल में भी अपन देख सकते हैं कि कितने लोग, अमुक एक ने कोई काम किया, कोई व्रत विधान किया तो दूसरे भी करते, करना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु वह करते समय क्या वह हितकारी है, क्या सम्यक है, क्या शास्त्र के अनुसार है, क्या क्रिया और धर्म के नाम पर शास्त्र के विपरीत है। जो हम धारण कर रहे हैं क्या उसको धारण करने के उपरांत हमारा हित होने वाला है, क्या अहित होने वाला है, इन चीज़ों का विचार किए बिना सिर्फ पड़ोसी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, का हो रहो, का होत नहीं या, कछु विचार करत नहीं या, कुछ भी विचार किए बिना, कुछ भी सोचे समझे बिना सिर्फ देखा देखी किया हुआ धर्म फलश्रुत नहीं होता, उसकी फलश्रुति दुर्लभ होती है। इसलिए 4000 राजाओं ने वृषभनाथ स्वामी के साथ दीक्षा तो ग्रहण की, संयम तो अंगीकार किया, लेकिन उनको ना भूख प्यास सहने का अभ्यास था, ना मुनि दीक्षा धारण करने के बाद वीतरागता की उपासना के लिए, वीतरागता की उपलब्धता के लिए यह श्रामण्य अंगीकार किया जाता है, इस बात का उनको विवेक भान नहीं था। और ऐसी स्थिति में आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद उनके साथ दीक्षा लिए हुए 4000 राजा 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनके साथ उसी प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में बैठ गए। ना उनको सामायिक का पता है, ना उनको प्रतिक्रमण आता है, ना उनको समता स्तुति वंदना इत्यादि षट आवश्यक क्रियाओं का भान है, ना मूलोत्तर गुणों का उनको किसी प्रकार से बोध है, लेकिन बस वृषभनाथ भगवान ने वस्त्रादि अलंकारों का सब कुछ परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, प्रतिमा योग धारण करके अपने ध्यान साधना में लीन है। ये बाकी 4000 लोग मात्र उन्हीं की तरह वस्त्र निकाल करके बैठे हुए हैं। किंतु आदिनाथ भगवान जो पूर्व भव से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना और उसके और पूर्व भवों में भी की गई धर्म साधना के फलस्वरूप संपूर्ण धर्म तत्व को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते। क्या नहीं होते? तीर्थंकर जिस भव में तीर्थंकर बनते हैं, अंतिम भव में ही तीर्थंकर बनते हैं, उसके पहले भव में वो मुनि बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, गणधर बन सकते हैं, श्रुत केवली बन सकते हैं, रुद्धिधारी मुनि बन सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक भौतिक इत्यादि अनेक उपलब्धियों को वह जीव पूर्व जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं, यथा शक्य यथा परिणति। किंतु तीर्थंकर कोई भी जीव अंतिम भव में, संसार के अंतिम पर्याय में ही बनते हैं, क्योंकि तीर्थंकर जीव उस तीर्थंकर पर्याय के बाद कहीं भी जन्म धारण, जन्म जरा मृत्यु से रहित अजर अमर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो जीव तीर्थंकर बनता है उस भव में उस जीव को कोई भी गुरु नहीं होता, तीर्थंकर स्वयं जगत गुरु होते हैं। क्या होते हैं? जगत गुरु होते हैं और स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध मतलब महाराज हमने गौतम बुद्ध सुने हैं, ये स्वयं बुद्ध क्या भानगढ़ है? स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध दो चीजें हैं। स्वयं बुद्ध अर्थात दूसरों के उपदेश बिना जिन्होंने अपने पूर्व भव के अनुभव के बल पर, पूर्व भव के संस्कार के आधार पर स्वयं ही मोक्ष मार्ग को जान करके श्रामण्य को अंगीकार किया, रत्नत्रय की आराधना प्रारंभ की, ऐसे निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों को स्वयं बुद्ध कहा जाता है। जैसे आदिनाथ से महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर स्वयं बुद्ध थे।
उनको किसी ने आकर उपदेश दिया, फिर उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अन्य जो जीव कि जिनको देव शास्त्र गुरु का उपदेश सुनकर के वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने दीक्षा ली, ऐसे जीवों को बोधित बुद्ध कहते हैं। ऐसे जीवों को बोधित बुद्ध कहा जाता है। तब वे जीव श्रामण्य को अंगीकार करते, जैसे गजकुमार मुनिराज को नेमिनाथ भगवान की वाणी सुन करके वैराग्य हुआ, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। ऐसे और भी बहुत सारे जीवों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। और फिर रामचंद्र जी को लीजिए। रामचंद्र जी लक्ष्मण का शव लेकर के घूम रहे थे, 6 महीने तक घूम रहे थे। कितने ही लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई लक्ष्मण मर गए हैं, तो राम को इतना क्रोध आता, वो दौड़ते हुए क्रोध से उसके ऊपर भाग करके जाते, तेजा अंगावर, तेरी माँ मर गई, तेरा बाप मर गया, तेरा खानदान मर गया, मेरा लक्ष्मण अभी जिंदा है, ऐसा कहते। देखो शायिक सम्यक दृष्टि। तद्भव मोक्षगामी बलभद्र पदधारी शलाका पुरुष स्वर्ग से आया हुआ और उसी भव में सिद्धत्व को धारण करने वाला वह जीव दूसरे के ऊपर दौड़ता जा रहा है, तेरी माँ मर गई, बाप मर गया, खानदान मर गया, कहता है मेरा लक्ष्मण अभी जीवित। उनको भी मान्य था, भीतर से मान्य था कि लक्ष्मण मरा है, क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि थी। लेकिन वह चारित्र मोह का उदय ऐसा था तद्भव मोक्षगामी शायिक सम्यक दृष्टि जीव को, कि वह उनको छोड़ना नहीं चाहता था। मोह बहुत प्रबल शत्रु है, ऐसे छूट पाना संभव नहीं। भव भव में साधना करके आदिनाथ भगवान ने भी भव भव में साधना की, लेकिन 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। इसका मतलब मोह जाल में जकड़े थे ऐसा अपन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से कर्म का प्रभाव तो संसारी जीवों पर रहता। और फिर रामचंद्र जी जैसे जीव भी इस प्रकार हुए। तो रामचंद्र जी को अंततो गत्वा, जब कृतांत वक्र सेनापति के जीव ने स्वर्ग से आकर के यहां संबोधित किया, कैसे संबोधित किया? जब राम जन सामान्य के द्वारा बताए जाने पर भी समझ नहीं रहे थे, मान्य नहीं कर रहे थे, लक्ष्मण का अंत्य संस्कार नहीं कर रहे थे, तब कृतांत वक्र सेनापति के जीव ने वहां से जाति स्मरण आदि के निमित्त से, किसी निमित्त से जान करके, रामचंद्र जी की ये दशा जान करके मध्यलोक में वे भरत क्षेत्र में, भारतवर्ष में आते हैं। और जहाँ राम जी लक्ष्मण के जीव को, प्रेत को लेकर के, शव को लेकर के घूम रहे थे, वहाँ जाते हैं। और सीधा जाकर के उन्होंने नहीं बताया, डायरेक्टली नहीं बताया। क्या नहीं किया? आप लोग भी क्या करते हैं बताओ? दूध पी रहे आप, मान लो दूध, और दूध बहुत कड़क है, गरम, तो आप क्या करते? सीधा पीते हैं क्या? बशी में, प्लेट में बशी रहू दे, उठा बशी घ्या, कब बशी रहू दे, किसी प्लेट में, किसी थाली में उस गरम खौलते हुए गरम दूध को डाल करके थोड़ा उसको हल्का सा क्या करते हैं? ठंडा करते, फिर उसका सेवन करते हैं। बराबर। डायरेक्ट करने के लिए जब अनुकूलता नहीं, तो बीच में कोई माध्यम लेना। किसी व्यक्ति को कोई चीज बतानी है, लेकिन हम डायरेक्ट बताएंगे तो काम बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो अपन किसी दूसरे के द्वारा बता सकते हैं, बताते हैं। उसी प्रकार कृतांत वक्र सेनापति का जीव जो मुनि दीक्षा लेकर के समाधि साधना के द्वारा स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में देव बना, वह जीव आकर के रामचंद्र जी को डायरेक्टली संबोधित नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट बताने वालों का क्या हाशर होता है, रामचंद्र जी कैसे रिएक्ट होते हैं, उनको पता चला था। तो उन्होंने क्या किया? एक किसान का रूप धारण किया और अपनी विक्रिया से, किसान का रूप लेकर के और भी विक्रिया से मरे हुए बैल, वहां पर रामचंद्र जी निकल रहे थे, जा रहे थे, उनके पास में रास्ते के बगल में मरे हुए बैल पड़े थे, और वह किसान का रूपधारी कृतांत वक्र का जीव मरे हुए बैलों को हल जोत रहा था, नांगर जुपत होता। तब लक्ष्मण का शव कंधों पर लेकर के चलने वाले राम कहते हैं, अरे कृषक भाई, अरे कृषिवल, कृषिवल यानी किसान, संस्कृत में किसान को कृषिवल कहते हैं, कृषक भी कहते हैं। अरे तुम क्या करते हो? ये बैल मरे पड़े हैं, मरे हुए बैलों को तुम हल जोत रहे हो, क्या वो बैल खड़े होंगे? क्या जीवित होंगे और तुम्हारा हल चला पाएंगे? ऐसा नहीं होगा, तुम ये व्यर्थ प्रयास छोड़ दो। तो वह कृषिवल कहता है कि रामचंद्र जी,
जिस प्रकार ये मरे हुए बैल उठ करके हमें मेरा हल नहीं चला सकते, उसी प्रकार आपका भाई लक्ष्मण फिर से कभी जीवित नहीं होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या मरा हुआ व्यक्ति फिर से आपके साथ चल पाएगा? रामचंद्र जी को शौक बैठ गया, भीतर तक जाकर के वो बात स्पर्श कर गई, लेकिन फिर भी अभी वो मोह पूरा मिटा नहीं, ढीला तो हो गया और आगे बढ़ गए। फिर आगे जाने के बाद ये कृतांतवक्र स्वर्गीय देव था, वो विक्रिया से वो रूप मिटा दिया। आगे जाकर के उसने दूसरे और एक किसान का रूप धारण करके, एक पत्थर था वहां पर रास्ते के नीचे खेत में पत्थर था, कठोर भूमि थी, पथरीली जमीन थी, और वह अपने खुरपे से उस पत्थर पर बीजारोपण कर रहा है, बीज वपन पेरनी कर लगला। राम हंसने लगा, अरे क्या करते हो कृषिवल? तो वो कहता है कि मैं बीज बो रहा हूं। तो बोले, अरे इस पत्थर पर बो करके कभी बीज उगा था? बीज तो मिट्टी में बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, पत्थर पे कैसे होगा? तो वह कृषक कहता है, स्वामिन, जिस प्रकार पत्थर पर बीज वपन नहीं हो सकता, बीजारोपण नहीं हो सकता, वो अंकुरित नहीं हो सकता, फलित पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक बार प्राण ज्योति बुझ गई तो वह व्यक्ति उस पर्याय को फिर से धारण नहीं कर सकता। क्या आपको ये पता नहीं जो आप मुझे बता रहे? मोह पाश और बहुत ज्यादा ढीला हो गया, लेकिन मिटा नहीं अभी, और आगे गए। इसी प्रकार 2-3 दृष्टांतों, 2-3 प्रसंगों को उन्होंने दिखाया, तब जाकर के उन रामचंद्र जी का लक्ष्मण के उस पर्याय के प्रति मूर्छा भाव कम हो गया, और आगे जाकर के उन्होंने उनका अंत्य संस्कार कर दिया। उसी प्रकार फिर जब संबोधन मिला तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का अंत्य संस्कार कर दिया, लवणांकुश को राज्य सौंप दिया, और फिर मुनि दीक्षा ग्रहण की। क्यों? वे बोधित बुद्ध थे, स्वयं बुद्ध नहीं थे, लेकिन तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तो आदिनाथ भगवान तो पूर्व भव से साधना करते आ रहे थे, और उन्होंने अपने जीवन में जो भव भव में की हुई ज्ञान साधना थी, तत्व चिंतन था, उसके फलस्वरूप नीलांजना की मृत्यु का प्रसंग देख करके, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता जान करके, उस राजसभा में दूसरे किसी को पता नहीं चला, लेकिन उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने तत्काल अपने 101 पुत्रों को राज्य बांट दिया, सभी से विदाई ले ली, और प्रयाग में जाकर के, अर्थात उस जगह जाकर के दीक्षा ली जिस जगह का नाम उनके संन्यास के कारण, महान त्याग के कारण प्रयाग पड़ गया। वे तो जानते थे कि मुनि दीक्षा क्यों लेनी है, मुनि दीक्षा का स्वरूप क्या है, मुनि दीक्षा का फल क्या है, मुनि दीक्षा का ध्येय क्या है, ये सब वो जन्म जन्मांतर की साधना से जानते थे। लेकिन उनके साथ देखा देखी दीक्षा लेने वाले लोग उस मुनि व्रत के स्वरूप को नहीं जानते थे, और फिर उन्होंने दीक्षा तो ले ली। तो आदिनाथ भगवान तो मुनि दीक्षा लेते ही 6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए। कितने महीने का? 6 महीने का। अपन 6 मिनट में 6 बार आसन बदलते हैं। वे 6 महीने के लिए प्रतिमा योग धारण करके पद्मासनस्थ ध्यानस्थ हो गए, और उनके साथ वाले 4000 राजाओं ने जो दीक्षा ली थी, वे भी उनके अगल बगल, आगे पीछे, दाएं बाएं बैठ गए। 1 दिन 2 दिन, अब उत्कृष्ट सहनन के धारी तो थे ही, अब राजा थे, युद्धाभ्यास वगैरह करते थे, भूख प्यास सहने का भी अभ्यास किया होगा। 1 दिन 2 दिन 4-8 दिन सहन किया। बाद में जब जैसे ही क्षुधा उत्पन्न हो गई, भूख की ज्वाला भड़क उठी, तब सभी लोग विचलित हो गए। फिर भी और थोड़ा सहन किया, लेकिन उसके बाद जब उनकी सहन शक्ति के बाहर वह बात चली गई, वह भूख निकल गई, तब उनका संयम, उनका धैर्य टूट गया। और फिर उनमें से कितने जंगल में जाकर के पेड़ों के फल खाने लगे, कोई कंदमूल खाने लगे, कोई और कुछ खाने लगे, कोई वलकल पहनने लगा। वलकल अर्थात पेड़ों की जो छाल होती है ना, छाल, झाडांची साल, उसको वलकल कहते हैं। कोई वलकल पहनने लगा, कोई और कुछ वेशभूषा धारण करने लगा, कोई और इधर उधर भटकने लगा। सभी लोग भ्रष्ट हो गए। कौन? उन 4001 लोगों ने दीक्षा ली थी, एक आदिनाथ भगवान और 4000 और राजा। लेकिन उनमें से एक आदिश्वर को, एक महामुनि आदिनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी सब मार्ग भ्रष्ट हो गए, इधर उधर भटकने लगे, जंगलों में बहने वाले झरने, नदियों का अनछना जल पीने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या आचार संहिता है।
और ये सब करते करते भटकने लगे। बीच में ही उनको भरत चक्रवर्ती की याद आ गई और वो सोचने लगे, उनमें से कुछ लोग सोचने लगे कि हमने आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा लेकर के भी या ऐसा सब कर रहे हैं हम लोग, कदाचित भरत चक्रवर्ती को पता चला तो हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सोच करके उनमें से कुछ लोग आदिनाथ भगवान के पास आ गए, फिर से सब चीज़ों का त्याग करके उनके पास बैठ गए। ऐसा उन लोगों ने किया। कब? तृतीय काल के अंतिम पड़ाव में। तृतीय काल समाप्त होने को जब 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, तब आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके 1 लाख पूर्व उन्होंने दीक्षा ली थी, अर्थात 1 लाख पूर्व अधिक 3 वर्ष 8.5 महीने, इतना काल जब चतुर्थ काल चालू होने को शेष थे, तृतीय काल का इतना काल शेष था, तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उस समय का सहनन सबका कंपलसरी वज्र वृषभ नारद सहनन नियम से सारा काल तृतीय काल का था। भले उसके ऊपर चतुर्थ काल का कर्म भूमि का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा था, फिर भी इतनी आज जैसी प्रतिकूलता नहीं थी। अब थोड़ा विचार कीजिए, उन 4000 राजाओं ने उत्कृष्ट सहननधारी होकर के भी मुनि व्रत से च्युत होकर के ऐसे भटक गए। और यहां पंचम काल में 20वीं शताब्दी में हीन सहनन, काल प्रतिकूल, समाज अज्ञानी, मौसम इतना विचित्र, ऐसा सब होते हुए भी आचार्य महाराज 270 दिनों में 240 उपवास करते हैं। कितने? 240 दिनों में 270 दिनों में 240 उपवास सिंह निष्क्रिय व्रत में करते हैं। कटनी के चातुर्मास में 105 दिनों में 82 उपवास और 23 आहार। बताओ, उनका उत्कृष्ट सहनन, इनका निकृष्ट सहनन, उनका तृतीय काल, इनका पंचम काल। उनके साथ साक्षात तीर्थंकर बनने वाले महामुनि, इनके साथ कोई मुनि नहीं। इनके गुरु ही इनको कह रहे हैं कि भाई इस काल में मुनि दीक्षा लेना और उसका वहन करना संभव सा नहीं लगता है, तुम अभी मुनि दीक्षा मत लो। ऐसे काल में इन्होंने ये साधना की। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो। उनका जो ज्ञान था 4000 मुनियों का, अदुख भावित, कोई कष्ट सहन किए बिना जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी था उन्होंने वो सब ग्रहण तो किया, लेकिन दुख का प्रसंग आने पर उनका वो ज्ञान पलायन हो गया, छूमंतर हो गया। तस्मात, इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तस्मात अर्थात इसलिए, यथा बलम, जितनी शक्ति हो, दुख ही, दुख पूर्वक, दुख के द्वारा अर्थात उपसर्ग परिशह कष्ट प्रतिकूलता को सहन करते हुए आत्मानम भावयेत मुनि ही, मुनि क्या करे? आत्मा की भावना करे, अर्थात कष्टों को, उपसर्गों को, परिशहों को, प्रतिकूलताओं को अपनी यथाशक्ति उन सभी चीज़ों का अभ्यास करते हुए, उस सब को सहन करते हुए मुनिजन आत्मा की भावना करे। नहीं तो गद्दे पल्ले पर बैठ करके वातानुकूलित जीवन जीते हुए आत्मा की चर्चा करना मात्र वह सफल नहीं हो सकती। हाँ, वातानुकूलित जीवन में आत्मा की चर्चा मत करो, वो चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कष्ट सहिष्णु बने बिना, और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अज्ञानी लोग व्यवहार चारित्र को ही हेय कह देते हैं। ये सब व्रत संयम धारण करना, ये सब बाह्य भौतिक क्रियाएं हैं, मोक्ष मार्ग से इनका कुछ लेना देना नहीं। अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, जिनको व्यवहार निश्चय का समन्वयात्मक ज्ञान नहीं है, संतुलित ज्ञान नहीं है, वे लोग इन चीज़ों को ही हेय कह करके, निषिद्ध कह करके स्वयं भी पथभ्रष्ट जीवन जीते हैं, औरों को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं। यदि व्यवहार संयम धारण करना, व्यवहार रत्नत्रय धारण करना हेय होता, तो वृषभादि वीरांत 24 तीर्थंकरों ने व्यवहार संयम को धारण क्यों किया? व्यवहार चारित्र को अंगीकार क्यों किया? कुंद आदि महान आचार्यों ने ये क्यों किया? तो यह अज्ञान का फल है। इसलिए आचार्य महाराज पूज्यपाद देव समाधि तंत्र में कह रहे हैं कि अदुख भावितम ज्ञानम, अदुख अर्थात सुखपूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान, क्षीयते दुख सन्निधो, दुख का प्रसंग आने पर
वह नष्ट हो जाता है। किंतु जो ज्ञान कष्ट को सहन करके, उपसर्ग परिसह उपद्रव प्रतिकूलता सहन करके जो ज्ञान अर्जित किया गया है, वह किसी भी प्रसंग में साथ नहीं छोड़ता। आचार्य शांति सागर जी महाराज, कदाचित मैंने इसी गौरव गाथा की चर्चा में पहले कभी बताया होगा कि जब किसी ने उनको पूछा कि महाराज इस काल में भी आपकी इतनी निर्दोष निरतिचार निर्मल चर्या कैसे आप कर पाए, तो उन्होंने कहा कि वत्स, पूर्व में भी अनेक भवों में मैं मुनि बना होऊंगा, अनेक जन्मों के मुनि व्रत के संस्कार मेरे ऊपर निश्चित होंगे, तभी तो इस काल में उस पूर्व जन्म की साधना के कारण मेरे द्वारा इस रत्नत्रय की आराधना की गई। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज ने स्वयं कहा कि दीक्षा लेने के अनेक वर्षों बाद मुझे मूलाचार ग्रंथ पढ़ने के लिए मिला, जिस ग्रंथ में श्रामण्य का, मुनिचर्या का संपूर्ण समग्रतापूर्ण वर्णन है, वह ग्रंथ दीक्षा लेने के कई वर्षों बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला। लेकिन जब मैंने वह ग्रंथ पढ़ा और पढ़ने के पहले मेरी चर्या और पढ़ने के बाद की मेरी चर्या दोनों का मैंने टैली करके देखा, तो मूलाचार पढ़ने के पहले भी मैंने मूलाचार का अनुसरण किया था, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की साधना का फल है। मैं अनेक पूर्व जन्मों में मुनि बना होऊंगा, यह इससे निश्चित अनुमान होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का ऐसा लोकोत्तर जीवन था। वे 4000 मुनि रूपधारी लोग भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए, लेकिन आचार्य शांति सागर जी निकृष्ट सहन धारण करने वाला उत्कृष्ट तपस्वी। एक प्रसंग आप सभी लोगों ने सुना होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी दैनिक चर्या के अनुसार किसी एक गांव में शाम के समय नगर के बाहर के एक मंदिर में ध्यान साधना में लीन थे। और ध्यान साधना में तल्लीन आचार्य शांति सागर जी महाराज रोज की तरह वह अपनी चर्या कर रहे थे। शाम के समय उस मंदिर के पुजारी ने, जो मंदिर गांव के बाहर दूर झाड़ियों में था, जंगल जैसा एरिया था, और उस एरिया में जा कर के आचार्य महाराज ध्यान साधना कर रहे थे मंदिर के भीतर। और वह गांव का पुजारी शाम के समय उस मंदिर जी में जाता है। मंदिर में उस समय इलेक्ट्रिकल लाइट वगैरह तब कहाँ थी, तो उन्होंने वहां पर मंदिर में दीप जलाया, दीपक, और दीपक जला करके उसमें उन्होंने बाती वगैरह डाल करके तेल घी सब कुछ जो भी वहाँ करना था वो सब कर दिया। लेकिन वहाँ प्रकाश का बहुत अभाव था, प्रकाश पर्याप्त नहीं था। उस कारण से किसी निमित्तवश उस पुजारी पंडित के हाथ से दीपक में घी या तेल डालते समय वो नीचे गिर गया और उसने देखा नहीं। थोड़ी देर बाद वो मंदिर को ताला लगा करके अपने गांव में घर में आ गया, रात्रि में सो गया। सोने के बाद उस पुजारी को, उस पंडित को, मंदिर में पूजा करने वाले उस व्यक्ति को सपना आया कि मंदिर में आचार्य शांति सागर जी महाराज विराजमान हैं और शायद उनके ऊपर कुछ उपसर्ग हो रहा है। सपना आया उसको। किसको? उस पुजारी को। वह उठकर मध्य रात्रि में उस मंदिर में जाने लगा, लेकिन जाते समय उसके साथ में सोया हुआ उसका साथी उसको पकड़ करके खींचता है। अरे मंदिर जंगल में है, वहां बाघ सिंह रहते हैं, सियार रहते हैं, हिंस्र पशु रहते हैं। अभी रात में अंधेरे में तुम जाओगे कैसे? कुछ हो जाएगा, यहाँ चुप सो जाओ तुम। ऐसा कह करके उसके साथी ने जबरन उसको सुला दिया, सो गया। दूसरे दिन सुबह प्रभात काल में जैसे ही सूर्योदय हुआ, वह पुजारी भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जी में जाने लगा। उसके साथ और भी लोग उस समय जो मंदिर जाते थे सुबह के सत्र में, लोग वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन भगवान का करके महाराज की ओर मुड़ते हैं, तो देख करके सबके शरीर पर कांटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो नंदादीप जलाया था उसका घी वगैरह नीचे गिरा था, उसके थोड़ी ही अंतराल पर आचार्य महाराज ध्यान मुद्रा में खड़गासन में खड़े थे। बाहुबली भगवान की तरह वे खड़गासन में थे। वे लाखों में एक नहीं थे, दुनिया भर में एक। रविंद्र जैन जी ने कहा है ना, बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक में, बाहुबली भगवान के उस ध्यान मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, उसी प्रकार चारित्र चक्रवर्ती योगेंद्र चूड़ामणि आचार्य महाराज बाहुबली भगवान की तरह खड़गासन में अकंप ज्योति की तरह खड़े थे। लेकिन जैसे वो नीचे गिरा हुआ तेल घी समाप्त हो गया, सैकड़ों चींटियां उस तेल घी के लिए इकट्ठा हुई थी, उन सारी चींटियों ने वो तेल घी का
हजम कर लिया, खा लिया, उसको समाप्त कर दिया, लेकिन उन सारी चींटियों की भूख मिटाने के लिए वो तेल घी पर्याप्त नहीं था, तो सारी चींटियाँ जिनकी मिठास गुड़ और शक्कर से भी ज़्यादा थी, जिनके मिठास के लिए कोई मीठा व्यंजन इस विश्व में उपमा देने के लिए नहीं है, इतना मधुर जिनका व्यक्तित्व था, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के शरीर पर वे हजारों चींटियाँ चढ़ गई। कितने? सैकड़ों हजारों चींटियाँ उनके शरीर पर चढ़ गई और सर्वांग को, नखशिखांत उनके देह को नोचने लगी। नोचने लगी को मराठी में कहते लचके तोडू लागले, दंश करू लागले। आपण एक उदाहरण घेऊया. मुंगी चावायचं राहू दे, डास चावायचं राहू दे, चिलट हो, नर्जच ना, ते नर्ज चिलट काय चावतंय कधी? ते फक्त डोळ्यासमोर सारखं इकडे येडताकते ते, का नाही? डोळ्यासमोर सारखं ते येडताकत असते, फेऱ्या मारत असते, पुढं मागे करत असते. ते नर्ज ते चिलट डोळ्यासमोर सारखं यायला लागलं तर त्या किती पण धष्टपुष्ट माणसाची सुद्धा त्या ठिकाणी दयनीय दशा होते. सारखं त्या चिलट्याला मारून हलवून त्याला पळवून लावूपर्यंत तो थकून दमून जातो. एक साधं चिलट ते चावत नाही, अंगावर बसून काय दंश करत नाही, काही करत नाही, फक्त सारखं डोळ्यापुढं आल्यामुळं कसला पण धडधाकट माणूस असू दे एडबडून जातोय. बरोबर ना? तुम्ही बी सध्या एडबडल्या का दिसा लागला? साधं चिलट सुद्धा धडधाकट माणसाला एडबडून सोडतंय. तिथं यहाँ हजारों चींटियां, एक छोटा सा कीटक भी जो आंखों के सामने मंडराता है, वो काटता तो नहीं लेकिन आंखों के सामने आता है तो उसको भगाते भगाते धष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा व्यक्ति भी थक जाता है और अत्यंत उसकी अवस्था बहुत परेशान हो जाती है. यहाँ तो उनके शरीर पर सैकड़ों हजारों चींटियां चढ़ करके काट रही थी. उनके पुरुष अंग को, पुरुष चिन्ह को भी चींटियों ने काटा. उससे बहती हुई रक्त की धारा गर्भगृह के जो चौखट का चबूतरा था वहां तक गई थी. लोग थक हो गए, संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान हो गया है, लेकिन वे मात्र आत्मरंजित होकर के शुद्धोपयोग रूपी अमृत रस का आस्वादन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन थे. अब बताइए, वे 4000 राजा जो मुनि बने थे तृतीय काल में, उत्कृष्ट सहनधारी, और एक मुनि निकृष्ट सहनधारी उत्कृष्ट तपस्वी बन करके साधना कर रहे थे. क्यों? इनका ज्ञान जो था कष्ट को सहन करके अर्जित किया हुआ ज्ञान था. प्रतिकूलताओं के अनेक प्रकार के उपसर्ग परीक्षाओं के अग्नि परीक्षा दे करके अर्जित किया हुआ ज्ञान आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास था. इसलिए दुख के, कष्ट के प्रसंग में उनका ज्ञान, उनका भेद विज्ञान उनकी साथ छोड़कर भागा नहीं, और उनका जो ज्ञान था असल में वो अज्ञान ही था. इसलिए आचार्य पूजपाद जी महाराज कह रहे हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखै आत्मानं भावयेन मुनि. अतः आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1939 का जो चातुर्मास प्रतापगढ़ में किया, तो राजस्थान के उस अंचल में, उस क्षेत्र में, बागड़ प्रांत से लगे हुए उस एरिया में, महाराष्ट्र में जैसे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, पूर्व महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा प्रांत है ना, तो राजस्थान में भी ऐसे प्रांत हैं. ढूंढार है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, शेखावाटी है, और भी बागड़ प्रांत है, ऐसे उसमें भी विभाजन है. विभाजन अर्थात विभाग किए गए हैं. तो बागड़ प्रांत से लगे हुए प्रतापगढ़ में आचार्य महाराज ने उस समय लोगों को तत्वोपदेश के साथ साथ यथाशक्ति व्रत संयम ग्रहण करने के, सदाचरण करने की प्रेरणा दी, और संयम का महात्म्य लोगों के भीतर स्थापित कर दिया. वहाँ का चातुर्मास होने के बाद उसके अगला चातुर्मास 1940 का फिर से उन्होंने गुजरात प्रांत में ईडर के पास 7 मील की दूरी पर जो गोरल है, जहाँ पर उनका चातुर्मास 1935 में एक हो चुका था, वहाँ पर फिर से और एक चातुर्मास हो गए. विचार कीजिए उन लोगों का कितना पुण्य होगा जहाँ 2-2 चातुर्मास हुए, पुनः पुनः विहार हुआ. आचार्य शांति सागर जी जैसे महान तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी मुनिराज का चातुर्मास वहाँ पर हुआ. और फिर उसके उपरांत आगे क्या होता है, और रामचंद्र जी जो 14 साल वनवास गए थे, ये राम
यहाँ के सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के लोग उस राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये राम कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी चर्चा क्लाइमेक्स ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।